हेलो एवरीवन। आज की बिटकॉइन की ताज़ा खबरों में से सबसे पहली जो खबर है वो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। सबसे पहली और ताज़ा तरीन खबर जो अभी आई है याहू फाइनेंस के ऊपर कि व्हाट विल द फेड एंड जेरोम पावल डू नेक्स्ट वीक जेरोम पावल साहब क्या करने वाले हैं। तो इसमें मैं स्टडी कर रहा था। इस आर्टिकल में बस यही कुछ मोटी मोटी चीज़ें लिखी हुई हैं कि 2-year US Treasury notes were yielding 4.22 early Friday, while 10-year Treasury notes were yielding 3.56%. A lower long-term interest rate means investors expect to profit. मतलब कि जो लोअर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं इसका जो है ताल्लुक इन्वेस्टर्स है कि इस स्लोइंग इकोनॉमी में भी वो प्रॉफिट में आ सकते हैं। और बॉन्ड प्राइसेस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन एंड लॉन्ग टर्म प्राइसेस आर मोर सेंसिटिव। लॉन्ग टर्म जो है प्राइसेस हैं उनमें थोड़ी सेंसिटिविटी है, मतलब में उनमें कुछ खतरा है। और कुछ न्यूज़ एंकर्स के मुताबिक जो है फेडरल रिज़र्व जो है आइंदा चंद दिनों में, मतलब इस क्वार्टर मार्च के बाद हो सकता है कि अपनी जो रेट हाइक्स की है, इंटरेस्ट रेट की पोजीशंस हैं वो बढ़ाना चाहें। अगर बढ़ाना शुरू करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो मार्केट सारी टैंक करेंगी। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े तज्ज़ियाकारों का यही कहना है। अब इसमें आर्नल्ड साहब ने ये क्या कहा है, द फेड ओनली हैज़ द फर्स्ट हाफ ऑफ द दिस ईयर बिफोर द 2024 इलेक्शन साइकिल। ये कह रहा है कि 2024 के इलेक्शन साइकिल से पहले जो ये जो हमारा क्वार्टर है, जो पहला 2023 का क्वार्टर है, यही है फेडरल रिज़र्व के पास। उसके बाद जो है इलेक्शन आएगा तो फेडरल रिज़र्व वालों के ऊपर जो है बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होंगी कि आप भाई आप ये ना करें, आप इंटरेस्ट इतना ना बढ़ाएं, आप इंटरेस्ट को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें, थोड़ा सा कम करके रखें। तो जाहिर है इलेक्शन जब भी आता है तो हर कोई जो है इलेक्शन जीतने के लिए कुछ ना कुछ इकदाम करता है। So that said, this Fed doesn't have a wonderful track record of getting this correct. कह रहा है कि ये हो सकता है करेक्ट ना हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है। अब दूसरी न्यूज़, व्हाइट हाउस कॉल्स ऑन कांग्रेस टू स्टेप अप इट्स एफर्ट्स ऑन क्रिप्टो रेगुलेशन। व्हाइट हाउस ने जो है कहा है कि क्रिप्टो रेगुलेशंस मार्केट में लाई जाएं। क्यों? क्योंकि ये एफटीएक्स की वजह से, एफटीएक्स बहुत बड़ा एक्सचेंज था किसी ज़माने में और इतनी बुरी तरीके से क्रैश हुआ, मिलियन और बिलियन ऑफ डॉलर्स बंदों के उड़ गए, हवा में उड़ गए। तो जाहिर है रेगुलेशंस तो आएंगी, लेकिन रेगुलेशंस का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट्स जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, बिटकॉइन और ईथर जो है सारी क्रिप्टो करेंसीज पे रेगुलेशंस आना ज़रूरी है। रेगुलेशंस जो है लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी होती है। ओके, 4 सीनियर यूएस ऑफिशियल्स इन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिश्ड स्टेटमेंट ऑन फ्राइडे को इन्होंने स्टेटमेंट दिए। 4 यूएस ऑफिशियल्स ने, सीनियर मेंबर्स ने स्टेप अप इट्स एफर्ट्स टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कांग्रेस में एक सुझाव दिया है। अब की पॉइंट की पॉइंट जो है, सम क्रिप्टोकरेंसी एंटिटीज इग्नोर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड बेसिक रिस्क। इनका कहना है कि कुछ क्रिप्टो करेंसीज जो हैं फाइनेंशियल रेगुलेशंस को इग्नोर करती हैं, बाईपास करती हैं, और रिस्क कंट्रोल्स, बेसिक रिस्क कंट्रोल्स जो होते हैं यूज़र्स के, उनको पूरा नहीं करती। इन एडिशन क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म ऑफन मिसलीड कंज्यूमर्स। ये तो जाहिर है सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन, मिसलीडिंग जो है कहाँ पर होती है? हमारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में होती है। तो इसका मतलब यही है कि इसमें जो है रेगुलेशंस आना ज़रूरी है। और कमिट आउटराइट फ्रॉड भी बहुत सारे इसी इंडस्ट्री में हो रहे हैं। तो रेगुलेशंस तो आनी है, उसके लिए तैयारी पकड़नी है आपने। ठीक है,
ये थी एक और न्यूज़ रेगुलेशंस के हवाले से। वज़ीर एक्स के बारे में कह रहे हैं, वज़ीर एक्स के जो सीईओ हैं वो कह रहे हैं कि भाई बाइनेंस जो है वो झूठ बोल रही है कि उन्होंने हमें एक्वायर नहीं किया, उन्होंने हमें एक्वायर किया हुआ है। इस पे काफ़ी अरसे से डिबेट चल रही है सीजी और बाइनेंस वज़ीर एक्स के बीच में। तो ये जो है ये न्यूज़ आपको बताना ज़रूरी थी क्योंकि इनका डिबेट काफ़ी जो है देर से चल रहा है इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में। और हो देखते हैं कि नेक्स्ट होता क्या है, क्योंकि इसमें तो कुछ ख़ास इन्होंने बताया नहीं है कि क्या ताल्लुक़ है ये वो, लेकिन मोटी-मोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। द बैक एंड फोर्थ अबाउट ओनरशिप ऑफ वज़ीर एक्स कुड हैव अ डेवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन द इंडियन एक्सचेंज इट्स यूज़र्स। जो इंडियन एक्सचेंज है वज़ीर एक्स, बाइनेंस ने उनको मना किया कि हमने आपको एक्वायर नहीं किया, तो इनके जो यूज़र्स पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, सही है? इनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी-सी रुक गई है। इस वजह से वो थोड़े से गुस्सा हैं बेचारे। अब आते हैं हैकर्स के ऊपर। भाई ट्विटर अकाउंट पे एक ट्विटर अकाउंट है अज़ूकी के नाम से, ये जो है ना अज़ूकी के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, एनएफटी का अकाउंट है ये बहुत बड़ा। इस पे 7,50,000 के $7,50,000 का हैकर्स ने जो है चोरी किया है। क्या? यूएसडीसी जो स्टेबल कॉइन है वो ड्रेन किया है, वो भी कितने में? ओनली 30 मिनट्स में। ये भाई इससे हमें सीखना चाहिए कि क्यों आए, किस तरह से हुआ। भाई अज़ूकी जो है पॉपुलर नॉन फंजिबल टोकन है एनएफटी प्रोजेक्ट्स में, एंड इसका जो है ट्विटर अकाउंट है, बहुत बड़ा अकाउंट है, ठीक है। तो हैकर्स ने क्या किया, मेलिशियस ये है ना पोस्टिंग अ मेलिशियस वॉलेट ड्रेन लिंक, एक वॉलेट ड्रेन लिंक इन्होंने पोस्ट किया इनके ट्विटर अकाउंट पर, पोस्ट एज अ वर्चुअल लैंड मिंट, सही है। और हैकर स्टोल वहीं से इन्होंने इतने जो है अमाउंट के 7,51,321 यूएसडीसी सिंगल वॉलेट से विद इन हाफ आवर निकाल लिए। तो आपने अगर आपने अपना ट्विटर अकाउंट हैंडल किया हुआ है, देखा हुआ है, चेक किया हुआ है, तो अपने इनबॉक्स वगैरह को ध्यान से देखा करें। अगर कोई मेलिशियस आपको लगता है कि पोस्ट आई है आपके इनबॉक्स के ऊपर या आपके जो है ट्विटर के ऊपर, तो उसको ध्यान ना दें, उसके ऊपर क्लिक भी नहीं करें। उसके ऊपर जो लिंक वगैरह दिए होते हैं उन पे भी क्लिक ना करें। क्यों? क्योंकि लिंक करने से मेलवेयर जो है, मेलवेयर इस तरह से काम करता है कि मेलवेयर अगर आपके किसी भी लिंक या ईमेल में आ गया और आपने ईमेल को ओपन किया, तो मेलवेयर जो है आपके सीधा कंप्यूटर में घुस जाएगा, सही है? आपके कंप्यूटर के कोड्स में घुस जाएगा। अगर वो घुस गया तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आराम से निकाल लेगा, जैसे पासवर्ड हो गया, सीड फ्रेजेस हो गए, अगर आप कंप्यूटर में रखते हैं तो। हालांकि सीड फ्रेजेस जो होते हैं वॉलेट के, वो हमेशा अपने जो हैं पेपर पे लिख के रखने होते हैं। और आई होप इस वीडियो में आपको कुछ न्यू लर्निंग मिली होगी। और न्यूज़ आप देखते रहें। क्रिप्टो में सेंटिमेंट बिल्ड करने के लिए न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सही है। और अपने आप को अवेयर रखें। क्यों? क्योंकि अवेयर रखना ज़रूरी है। इन दी एंड आपके फंड्स हैं, सही है। अगर चोरी हो गया तो जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। और वॉलेट सबसे बड़ी बात जो है वॉलेट के ऊपर है कि वॉलेट को सेफ कैसे रखा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।